गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या आप ज्योग्राफी के चैप्टर 5 का अध्ययन करेंगे हम लोग। इसके पहले 4 तक हम लोग पढ़ लिया था। 4 तक में चौथा चैप्टर था हमारा जलवायु। जलवायु के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एमसीक्यू थे, उसको हमने डील कर लिया। अब हम लोग डील करेंगे 5वां चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। आपके एग्जाम में जितने भी संभावित प्रश्न हैं उनको यहाँ पर संग्रहित किया गया है और इसका हम लोग आज देख लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पहला हमारा कि भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में जीव संरक्षण अधिनियम जो एक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, भारत सरकार द्वारा बनाया गया और नियम बनाकर लागू कर दिया गया, वह लागू हुआ था 1972 में। कब लागू हुआ था? 1972 में। तो भरतपुर पंछी बिहार कहाँ स्थित है? भरतपुर पंछी बिहार, इस बिहार मतलब वो बिहार स्थान मत समझिएगा, बिहार वो बिहार मतलब स्थान होता है। कहाँ स्थित है? असम में, राजस्थान में, गुजरात में, पटना में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। आप भरतपुर जिले के बारे में आप सुने होंगे, भरतपुर जिला जो राजस्थान। हमने दूसरा क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था कि भरतपुर पंछी विहार कहाँ स्थित है। तो भरतपुर पंछी विहार राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक, हम लोगों को अब तीसरा क्वेश्चन देखना है कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में 47,000 प्लस भारत में कितनी वनस्पतियां प्रजाति पाई जाती हैं, मतलब पेड़ पौधों की अनेक अनेक वेरिएबल प्रजाति पाई जाती है। कितना? 47,000 प्लस। 2001 में वनों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत था? लगभग 23% था। कितना? लगभग 23%, या कह सकते हैं 22.025%। 22.025% या 23% भी आपके पास रहता है ऑप्शन में, तो आप उसको सही मार सकते हैं। पांचवा नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितने 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 68 लाख वर्ग किलोमीटर, 68 लाख स्क्वायर किलोमीटर। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहा जाता है? जो मूल रूप से भारत में ही पाई जाती है, किसी अन्य देश या किसी अन्य कंटिनेंट पे नहीं पाई जाती है, उसको देशज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? देशज। जो देश से ही, हमारे देश की ही हो, भारतीय हो। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। हिमालय, टुंड्रा, ज्वारीय या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्योंकि आप जानते हो कि रबड़ का खेती सबसे अधिक कर्नाटका राज्य में होता है। कर्नाटका राज्य और केरल के जो नीलगिरी हिल्स, उसी के नीलगिरी पर्वत चोटी के आसपास में ही होता है, सबसे अधिक रबड़ की खेती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इस उत्तर को आप काट के डी कर दीजिएगा। सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सिनकोना का वृक्ष सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, भारत एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर प्लस। क्या? 100 सेंटीमीटर प्लस से ज्यादा बारिश हो जाएगा, वहीं सिनकोना का वृक्ष भारत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निचयों के लिए किए गए हैं? तो मानस, मन्नार की खाड़ी, दिहांग दिबांग या नंदा देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी जीवमंडल, बायोस्फीयर रिजर्व जिसको बोलते हैं। सिम्पलीपाल जीवमंडल
आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो सिंपलीपाल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र आप जानते होंगे कहां पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा में सिंपलीपाल, उड़ीसा में सिंपलीपाल भितरकणिका, कौन सी दो है? भितरकणिका और सिंपलीपाल। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है और वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन सा? भितरकणिका। उड़ीसा में दो को, भितरकणिका और सिंपलीपाल। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बतख है, मोर है, सारस है या मैना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। मोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? मोर है। आप सभी जानते हैं, क्लास सेकंड थर्ड से आप लोग को पढ़ाया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, इन सब की जानकारी आप लोग को भली भांति होगी। 12वां नंबर में प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, शेर है, हाथी या भारतीय भैंस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। रॉयल बंगाल टाइगर को इंडिया का नेशनल एनिमल बोलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर को, बाघ को। पंचमढ़ी जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप जानते हैं कि पंचमढ़ी कहां पर है? तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास में है पंचमढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। 14वां नंबर हमारा प्रश्न बोलता नजर आ रहा है ना? हाँ, 14वां नंबर प्रश्न नजर आ रहा है, ठीक। निम्नलिखित में कौन जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र 3 राज्यों से संबंधित है? नीलगिरी है, पंचमढ़ी है, नंदा देवी है या मानस है? तो आप जानते होंगे कि नीलगिरी ट्राई जंक्शन पॉइंट पे है। क्या है? ट्राई जंक्शन पॉइंट, यानी 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी। नीलगिरी जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र क्या है? 3 राज्यों की सीमाओं पे, 3 राज्यों से संबंधित है। यह तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला राज्य से संबंधित है। पंद्रहवां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन है? भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन है? तो उसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र है, जिसके अंदर साइलेंट वैली आती है, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर बहुत तादाद में हाथी पाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार के वन्य प्राणी प्रजातियां पाई जाती है? तो ये 79,000 वन्य प्राणी प्रजातियां पाई जाती है, मतलब जंगली जानवरों या जंतुओं की प्रजाति पाई जाती है। 17वां नंबर प्रश्न बोलता है कि भारत में किस वर्ष पहला वन महोत्सव मनाया गया था? यह 1952 में या 1952 में मनाया गया था। कब? 1952 में बनाया गया था। 18वां नंबर प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर वानिकी शिक्षा नहीं दी जाती है? तो रांची, पटना, बेंगलुरु या पालमपुर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना में वानिकी शिक्षा नहीं दी जाती है। रांची में, बेंगलुरु में, पालमपुर में वहां दी जाती है। उन्नीसवां नंबर पर प्रश्न बोलता है कि भारत में पक्षियों की कितनी जातियां मिलती है? भारत में पंछियों की कितनी जातियां मिलती है? तो 1200 जातियां मिलती है। 1200 प्रकार की भिन्न भिन्न पंछियां हमारे देश में पाई जाती हैं। 20वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई सामान्य कितनी होती है? तो 60 मीटर की होती है, जो सदाबहार होते हैं। सदाबहार मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट, इंग्लिश में इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, जहां पर वर्षा 300 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। तो वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार कहने का मतलब वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, उनकी पत्तियां कभी नहीं गिरती है, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो वहां पर अधिक वर्षा और अधिक उष्मा यानी अधिक गर्मी की वजह से वहाँ की पेड़ों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। तो कितना होता है? 60 मीटर से ज़्यादा होते हैं। 60 मीटर से ज़्यादा होते हैं। ज्वारीय वन के मुख्य वृक्ष है। ज्वारीय वन जहाँ ज्वारीय वन पाए जाते हैं, जहाँ डेल्टा बनता है वहीं पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो ज्वारीय वन में सबसे अधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट या मैंग्रोव और सुंदरी वृक्ष, आप सुंदरवन डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा का नाम सुने होंगे। तो वहाँ पर एक स्पेशल तरह का वृक्ष पाया जाता है, जिसको सुंदरी वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। क्या सुंदरी वृक्ष के नाम से जानते हैं? तो मैंग्रोव और सुंदरी वृक्ष दोनों ही डेल्टाई या ज्वारीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ज्वारीय वन में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी, मैंग्रोव फॉरेस्ट और
और सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष का फोटो देख लीजिएगा नेट से, या आपके एनसीईआरटी बुक में भी उसका फोटो दिखाया गया। क्या होता है उसका जड़ बाहर की ओर होता है। क्या होता है? जड़ बाहर की ओर होता है। 22वां नंबर प्रश्न बोलता है कि देवदार किस वन का पेड़ है। देवदार किस वन का पेड़ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदाबहार वन का, पतझड़ वन का, शुष्क वन का, या पर्वतीय वन का? देवदार। देवदार कैसा पेड़ होता है? तो देवदार का शेप जानिएगा कि कौन शेप का होता है। किस तरह का होता है? कौन शेप का। ये इस तरह का फॉरेस्ट होते हैं। तो कौन शेप में, कौन शेप के कहाँ पाए जाते हैं? शंकुकार फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन के अंदर में देवदार, चीड़, रोजवुड आदि किसके अंदर में आते हैं? पर्वतीय वन के अंदर में आते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिफला में कौन शामिल नहीं है? आंवला, जामुन, हरे, या बेहड़ा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जामुन। त्रिफला में जामुन नहीं आता। क्या नहीं आता? जामुन नहीं आता त्रिफला में। त्रिफला में जामुन नहीं आता और सब आते हैं। 24वां नंबर प्रश्न बोलता है कि चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं? केरल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, गुजरात में? तो चंदन के वृक्ष केरला में भी पाए जाते हैं, कर्नाटका में पाए जाते हैं, भारत के बहुत सारे राज्यों में पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, झारखंड में भी पाया जाता है। तो इसका सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक कर्नाटका राज्य में पाया जाता है। कर्नाटक में चंदन का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका।